व्यक्त माना क्या, व्यक्त नहीं है। भाई साहब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो और शरीरी क्या है, आत्मा माने क्या है, कारण पता है, निराकारी स्थिति क्या है, बीजरूप स्थिति क्या है, देही अभिमानी क्या है। तो आपने जैसे बोला ना, फार्नस ने पूछा था आपसे इकट्ठा करके, वो थोड़ा बताइए। शब्दों का विश्लेषण करो। ये शब्द का अर्थ है, लेकिन बाबा का जो ज्ञान है, अर्थ है ज्ञान का, स्पिरिचुअल मीनिंग एक ही। अच्छा। तीनों अलग अलग जगह पर बाबा ने अलग अलग बोला। तो ये कहा अव्यक्त। व्यक्त क्या है, शरीर। जो शरीर नहीं है तो क्या है, आत्मा है ना। आप करते हो आप, तो ये अव्यक्त स्थिति। व्यक्त माना शरीर। तो आप शरीर का चिंतन करते हो, ये शरीर क्या मोटा है, काला है, तो ये व्यक्त है ना। तो अव्यक्त, व्यक्त नहीं है, शरीर नहीं है, तो शरीर में आत्मा है ना। तो ज्यादा दिखे ना अव्यक्त मिलन, शरीर तो है, तो उसके अंदर अव्यक्त आत्मा आई है। अच्छा, बात तो अव्यक्त मिलन कहा। कहाँ अव्यक्त आया, जिसको ये ज्ञान पता नहीं, तो गुलजादा से मिल रहे आप? नहीं, हम गुलजादा से नहीं मिल रहे, बाप दादा अव्यक्त मिलन। सही बात। जो शरीर में ही आएगा, तो शरीर में होते हुए आपको शरीर को देख रहे आप, तो शरीरधारी का चिंतन नहीं है। अच्छा। ये काला मोटा, ये ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ये आत्मा बहुत अच्छे परम धाम से आई है। ये सत्युग में था, ये देव आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है। ये चिंतन करते हो किसी को देखकर, ये अव्यक्त स्थिति आपकी, उसी के चिंतन में रहा। अच्छा, है ना, ये अव्यक्त। अभी देही, देह, अगर देह का चिंतन करते हो, देह नहीं, देही आत्मा। तो आत्मा का चिंतन करते हो, शरीर को देखते हुए। अगर बहन जी योग में बैठती है, डायमंड कहीं भी सेंटर में, आप अरे बहन जी बहुत अच्छी है, ये गुस्सा करती है, ये ऐसा है, ये सोच रहे हो, तो दे अभिमान। तो उनको देखते हुए भी आप, ये आत्मा देखो कितने परम धाम से आए जी। बाबा ने इनको सिलेक्ट किया, बाबा ने अपने गद्दी पर बिठाया, है ना। तो कितना शुभ बाबा के इनको ऐसी शक्ति देता है, इसके ऊपर सोच रहे हो, है ना। ये पवित्र आत्मा है, चिंतन करते हो, ये है देही, देहनी। देखो देख रहे हो शरीर से, लेकिन बुद्धि के अंदर आत्मचिंतन चल रहा है। ये कौन आत्मा, विदेही, देह नहीं है तो कौन है? देखते हुए देखो नहीं दिखाई, उनके प्रकृति में चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। अगर आप आत्म अभिमानी होके देखते हो, जैसे देखो दादी प्रकाश मणि, हमने बहुत दफा देखा कि ओम शांति भवन में मुरली सुनाने आती थी, तब तक कुछ नहीं, जैसे बाजी ने मुरली लिया, सुना तो सुना रही है, तब तक उनके प्रकृति में लाइट दिखाई देता था। अच्छा। मुरली रखी, फिनिश। ऐसे हमें एक बार ओम पांडव भवन में योग करता अमृत वेले जी, तो मैं क्या, बाबा ने 68, 69 में मुरली में ये सुनाया कि बच्चे जरूरत नहीं, मैं आया हूँ, है ना। तो आंखें खोल के मुझे देख लो, जब मैं नहीं था तो बुलाना, पुकारना, आह्वान करना था, अब मैं आया हूँ, आंखें खोल के देख लो। सही बात। ये मुरली पढ़ के आया, तो मैं पूरे 45 मिनट्स आत्मा का चिंतन करने लगा। अच्छा। आत्मा क्या, आत्मा कहाँ रहती है, मन क्या, बुद्धि। तब मेरे उस समय टीचरों का अकाउंट चल रहा था, तो अकाउंट में सारे टीचर्स बहनें बैठी थी स्टी हॉल में। तो एक बहन योग से मैं बाहर आया, दौड़ के आई, भाई जी आप सवेरे तिलक क्यों लगाते हो? हमने कहा कहाँ तिलक लगाया? चुपचाप चली। तब मुझे पता चला, मैं आत्मिक चिंतन जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। ऐसे एक बार ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग था, तो उस योग में भी मैं जा रहा था 7 से 7:30 योग करने स्टेज पर। तब जाते समय वहाँ विष्णु का चित्र बना के किसने ला के रखा था, बहुत बड़ा। अच्छा। तो जाते समय उसको देख रहा था मैं, तो देख करके जाके बैठा, उसी का चिंतन करते बैठा, विष्णु क्या, चतुर्भुज क्या। तो सामने विदेशी थे उस समय। अच्छा। तो न्यूजीलैंड, मलेशिया के कहाँ का एक कुमार था, वो दौड़ के बाहर आया और कहने लगा, टुडे आई हैव सीन यू एज ए विष्णु। अच्छा। आपको मैंने विष्णु के रूप में देखा। तब मुझे कंफर्म हो गया कि मैं उसी का चिंतन कर रहा था। अच्छा। अगर डीप एक मिनट नहीं, एक ही संकल्प के ऊपर, चित्र के ऊपर आधा घंटा अगर आप सोचते रहते हो, 1 घंटा, तो स्वरूप बनते हो। अच्छा। ये कंफर्म हो गया। तो स्वरूप बनना है, आपका रूप ही वो हो। जैसे विष्णु का क्या, जैसे आत्मा का क्या, जैसे कोई गुणों के ऊपर आप 1 घंटा एक ही के ऊपर, उससे बाहर नहीं जाना है, तब आप स्वरूप बनते हो। जैसे दही में मक्खन है, आधा घंटा चलाते हो तब दही आता है, मक्खन आता है। तो ये स्वरूप बनने की प्रक्रिया है।
स्वरूप बनो कहने से ऐसे नहीं बनता है। स्वरूप बनने के लिए क्या करना है, क्या विधि है जी। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त नहीं, आत्म अभिमान, आत्मा का ही चिंतन है ना। योग में बैठे और शरीर का विचार ही नहीं, शरीर को भूल ही गया। मिनिमम आधा घंटा चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए। अच्छा, तब स्वरूप बनते हो, नहीं तो उसके बीच में और विधि चाहिए, नहीं तो दूसरे विचार आया, स्वरूप नहीं बनते हो। अगर आप दही मसलते छोड़ गए 5 मिनट, किसी से बात करते हो फिर से करना पड़ेगा और टाइम लगेगा, कंटिन्यूअस। तो योग में बैठे दूसरा कोई विचार नहीं आता, कारण मन पूछता है। बुद्धि के अंदर जितना आपने ज्ञान सुना, तब ज्ञान में आप स्वरूप बनते हो, नहीं तो नहीं, नए कर नहीं सकते। क्योंकि बुद्धि किसी की खाली नहीं रहती है, बहुत सारे चिंताएं है, जिम्मेवारी है, वो बीच में आता है। वो आपको उसको बाबा माया रावण कहता है, व्यर्थ आएगा, बुद्धि के अंदर है। मैं और आप बैठे हो, आप भी बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ जी। अगर आप चुपचाप मुझे सुन रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ आपके अंदर रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं आपको अनुभव होता है। बिल्कुल, इसको अनुभव मतलब समझ में आता है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी बुद्धि के अंदर और कुछ चल रहा है ना, अरे मुझे उधर जाना था, उसको मिलना था, ये कुछ कर रहे हो आप। तो आपको मैंने क्या कहा पता ही नहीं, सुना ही नहीं, अपना आपका ध्यान इधर नहीं था। तब कहते ध्यान दे दो, ध्यान माना बुद्धि। कई बार कई लोग अपने पास से गुजर जाते तो भी पता नहीं चला क्योंकि आप बिजी था, कहीं और रही थी बुद्धि बिजी, आपकी बुद्धि और कुछ बातों में थी। अरे वो गए, आप भी आपने देखा नहीं, नहीं मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान क्या है? बुद्धि, योग। अच्छा, इसलिए मैं युवाओं ने कहा ध्यान, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में एक के ऊपर ध्यान, एक का चिंतन। अगर आप मोबाइल ले लो, मोबाइल पर ध्यान दे दो, मोबाइल के प्रति सोचो, ये मोबाइल क्या है, कैसा है। जैसे हम क्रिकेट देखने बैठते हैं तो देखो आपको भूख प्यास कुछ नहीं पता चलता। जैसे कि आप ग्राउंड में बैठे हो, बाहर बैठे हो, हंसते हो, चिल्लाते हो, है ना, पूरी फीलिंग आती है। तब उसको देखकर ये लोगों ने जो विजुअलाइजेशन शब्द जो आया वो यहाँ से ओलंपिक से आया। अच्छा, जब ओलंपिक बनते शुरू हुआ ना, तब मुझे किसने सुनाया था। तो ओलंपिक में क्या, अमेरिका में क्रिकेट ग्राउंड में जाके कोई खेलते नहीं है, स्टूडियो में बिठाते हैं और ये बोलता जाता है मैंने बॉल सिक्सर मारा, मैंने बाउंड्री मारा, मैंने बॉल आया, मैंने ऐसे मारा, ये सुनाते, बॉम्बार्डिंग रिकॉर्ड होता है। अच्छा, पूरा एक कमेंट्री सुनाता है उसको, खेलते नहीं है। तो जैसे वो ग्राउंड में जाता है, बैट बॉल लेता है, वो याद आता है, उसको चलता है अंदर, मुझे बाउंड्री मारना है, सिक्सर मारना है, यही चलता है। अच्छा, भारत में ये नहीं होता। भारत में ग्राउंड में जाके सारा दिन खेलते रहते हैं, ये फिजिकल है। अच्छा, और वो मेंटल। तो उसको इन्होंने ले लिया वो बात को कि आपके सामने योग में बैठते आप विजुअलाइज करो। अच्छा, तो वो ऐसे करते हैं, ग्राउंड दिखाते हैं, ग्राउंड में बैठा, बॉल इधर से आता है, मैंने सिक्सर मारा। तो वैसा आप जो विजुअलाइज की बात कर रहे हो, तो हम योग में भी तो विजुअलाइज तो करते, बाबा ने बताया। बाबा ने कहीं भी विजुअलाइज नहीं कहा, रियलाइज शब्द यूज किया। ये विजुअलाइज जो है ना, दुनिया हम करते ना, परमधाम गलत है। आपने देखा नहीं, कल्पना हो गई। आप परमधाम में लाल है सब, किसने बोला, किसने देखा, किसी ने सुनाया, वही कर रहे हो। आपने देख तब कहा, आपने पाया, ऐसे कहते लाल है, देखा आपने परमधाम लाल कैसा। अभी भी आप सोचना, परम आत्मा सफेद है, शुभ बाबा सफेद है, लाल कहाँ से आया। तो हम लाल लाइट क्यों? तभी तो पूछा आपको आप सोचो। आप अगर आप सूर्य को सवेरे सवेरे देखो गर्मी में एकदम वाइट, ये तो लाल लाइट पे क्यों बैठते? तभी पूछना, अभी आप पूछना है अपने, अभी इसका उदाहरण एक्सप्लेनेशन है। तो ये लाल इसलिए दिखाने के लिए, टीवी में चित्र बनाने के लिए, कैसे देखो शक्तिशाली शक्ति को। अब देखो इधर ट्रैफिक जाम हो गया, लाल लाइट आता है, ट्रैफिक है ना, क्लियर है। तो ये शक्ति कैसे दिखाए हुए, तो शक्ति के लिए लाल लाइट दिखाया। अच्छा, ये शक्ति का निशानी है। अच्छा, जो बाबा के सर्व शक्ति है, तो वो कैसे दिखाए हुए शक्तियां। अच्छा, तो वो लाल शक्तियों से भरा हुआ है, लाल लाइट। तो इसलिए जब ब्रिजेंद्र दादी को जब हुआ था, तो वही सुनाने वाले ने सुनाया, लाल लाइट दिखा, प्रकाश देखा उधर उन्होंने, प्रकाश देखा, पूरे रूम में प्रकाश होगा। वो यहाँ आया तो यहाँ देखा, तो वहाँ उन्होंने जो सुना वो भी पता वेरीफाई करना चाहिए। दादी आपने सफेद देखा, लाल देखा, तो गीता में जो सुना है ना, आप देख नहीं सकता हूँ मैं हजारों सूर्य, हाँ हजारों सूर्य जितना। लेकिन अभी आप सोचो, सूर्य को देखो आप, सफेद, आत्मा सफेद, तो उसके दोनों के प्रकाश कैसे फैलेगा, सफेद ही फैलेगा। तो लाल कैसे फैला, तो लाल सिंबॉलिक है,
अच्छा। हाँ, तो इधर शक्ति का रूप दिखाने के लिए वो दिखाया, दिखाने के लिए। इसलिए हाथी के हाथ दांत दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग। नहीं, जब बाबा के नए बच्चे ज्ञान में आते हम उनको कमेंट्री में बताते। हाँ, लाल लाइट है, कमेंट्री करके उसको लाल शिव बाबा का भी दिखाता है। हाँ, और कमेंट्री करके हम उसको योग कराते, फिर वो लोग वैसे विजुअलाइज करके तो परम धाम जाते हैं। ये जाते नहीं है, हाँ। विजुअलाइज करते, कोई जाता नहीं, यहाँ ही कल्पना में रहता है। बस इतना है। उसके कारण बाबा के पास कैसे नहीं, उसके अंदर विकर विनाश नहीं होता है। अच्छा, तो वो 5-10 मिनट खुश है, इतना ही, शक्ति नहीं आती है। तो कैसे आए फिर? तो एक्चुअली आपके अंदर ये दोनों चलना चाहिए। मन, अगर ये ज्ञान सुन लिया आपने, 7 डेज कोर्स किया, ज्ञान है, अभी आप बैठेगा योग में, पूछे कभी भी पूछो मैं कौन, कौन जवाब देगा? आत्मा ही देगी। आत्मा नहीं देती है, बुद्धि चाहिए। जैसे बच्चा ने 1 साल सब्जेक्ट पढ़ा, 1 साल के बाद प्रश्न पूछता है तो जवाब कौन देता है? बुद्धि। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि लगाओ, ये दुनिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं है। तो यहाँ बुद्धि के अंदर है, तो उस बुद्धि में माया व्यर्थ विकल्प कुछ नहीं आता है। मन जो पूछता है, जो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा, वो जवाब देता जाता है, अपने आप को सोचता जाता है। तो बुद्धि बिजी होने के कारण, है ना, तो उसके अंदर व्यर्थ विकल्प माया नहीं आता। तो क्या होता है, जो ज्ञान का चिंतन कर रहा है वो अनुभव होता है उसको। अच्छा, तब बाबा ने आज कहा, कल पहले भी कहा, अनुभव स्वरूप बनो। आज का आपके मन को कौन ऑर्डर देगा, कौन कंट्रोल करेगा? ज्ञान नहीं, दुनिया। इतना कि तो मन को कंट्रोल करो। मन को कौन चला रहा है? कोई जवाब नहीं देगा कोई भी। मन को कौन चला, मन को कंट्रोल करो, कौन करेगा? मन को जीत लो, कौन जीतेगा? प्रश्न आपको आना चाहिए ना, मन को जीतेगा कौन जीतेगा, है ना? खेल जीतो, खेल अलग और आप अलग, मैं ही जीतूंगा। तो यहाँ मन को कौन, मन जीत जगत जीत, ठीक है, तो कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? ये इसका जवाब नहीं, किसी कोई पूछता भी नहीं। अरे सुन रहे, मन जीत जगत बड़ा लाखों दफा दुनिया में बोलेंगे, लेकिन कौन जीतने वाला है वो? इसलिए किसी ने जीता नहीं। अगर 5 मिनट भी किसी को तो मन को कोई जीतने, कौन जीतने वाला? बुद्धि। ये बाबा आके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये नया ज्ञान है जी, ये दुनिया में नहीं है। तो ये दुनिया, लोग दुनिया का ज्ञान सुनाएंगे, इतना इधर उधर ही खड़ा करते हैं उसको। वो योग में बैठेगा, उसके अंदर विचार आता है, तो फिर गीत बजाते, गीत सुनो, गीत सुनते, म्यूजिक सुनते, हाँ, कमेंट देते, मुझे सुनते रहो, है ना, इसके लिए। तो ये ज्ञान नहीं देते हुए उनको ये भक्ति वाला हो गया। दुनिया में पहले भी कमेंट्री थी, दुनिया की कमेंट्री, है ना। अभी देखो क्रिकेट में कमेंट्री है, बाबा कमेंट्री नहीं, बाबा ड्रिल कहता है। बहुत लोग कहते बाबा भी कमेंट्री करता है, नहीं, बाबा कमेंट्री नहीं, ड्रिल। ड्रिल, ड्रिल माना गहराई में जाना। अच्छा, ड्रिल अंदर होता है, आप आत्मा के गहराई में जाओ, है ना, उसके अंदर सोचो। तो ड्रिल और कमेंट्री में भी अंतर है। तो ये सारे क्या चलना चाहता है ना, अपने जीवन बनाना चाहता है, वो सोचता है।